अभी जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया कोरोना फेस कर रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और हमारी गवर्नमेंट रोज़ पॉलिसीज़ रिलीज़ कर रही है और बड़े बड़े पैकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो यूज़र है, जो कि मेन अगर मैं बात करूँ लेवल क्लास की, उन तक प्लान्स पहुँचते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उनकी नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है इस बारे में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हो गया है कि प्लान का रिलीज़ करना और उसका फ़ायदा मिलना इन लोगों को। सो मेरे पास एक छोटा सा मॉडल है जिसके ज़रिए हम लोग ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अभी चाहे वो राशन का रिलीज़ हो, चाहे वो पैसे का रिलीज़ हो, और और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, लेबर्स को वापस जाना पड़ रहा है अपनी स्टेट्स में, उनके पास पैसा नहीं है रेंट देने के लिए, खाने के लिए। तो और मेरा मानना ये है कि किसी भी स्टेट की ताकत तब तक है जब तक उसके पास इनफ लेबर है, और तब तक ही वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकता है। तो एक छोटा सा प्लान है मेरे पास कि कैसे हम लोग लेबर्स को रख सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे सारी जो प्लान और जो पॉलिसीज़ रिलीज़ हो रही है उनका फ़ायदा डायरेक्टली इनको मिल सकता है। सो इसके लिए हमें थोड़ा सा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे पास ग्रीन जोन है, रेड जोन है और ऑरेंज जोन है। तो ऐसे हम लोगों का एरिया आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे एरिया में शायद ये मॉडल काम ना करे। सो लेट्स अज्यूम कि मैं एक एरिया ले रहा हूँ जो कि नियरली 100 किलोमीटर का एरिया है, और मैं उस एरिया को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि मैंने 50 किलोमीटर का एक एरिया ले लिया है, ये 50 किलोमीटर मैंने इसको फैक्ट्री को दे दिया है। सो अभी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि मज़दूर यहाँ से जा रहे हैं, और प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमें पता नहीं लगता कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, उनके टेस्ट नहीं होते, उनके पास राशन पहुँचता है नहीं पहुँचता है, और अलग दिक्कतें पैदा हो रही है। तो लेट्स एज्यूम कि आप इस एरिया में 100 मज़दूरों को लेके आते हैं, और इन 100 मज़दूरों को आप सीधे इस फैक्ट्री के एरिया में नहीं ला सकते, क्योंकि इससे रिस्क बढ़ जाता है। तो आप इनको एक सेफ़ ज़ोन में रख सकते हैं। अब सेफ़ ज़ोन में 14 दिन तक मज़दूर क्या करेगा? तो इसके लिए आप इनको 14 दिन के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो कि इस फैक्ट्री में काम करते वक्त काम आएगी। आप या इनकी टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मज़दूरों की टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो पता नहीं लग रहा है, जिस वजह से और कोरोना फैल रहा है। और तीसरा, आप इनको राशन दे सकते हैं, और ये जो मज़दूर अभी भूख से परेशान हो रहे हैं, आप इनको जो गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है राशन वगैरह, वो सब इनको आप यहाँ पे मुहैया करवा सकते हैं। तो ये 3 काम आप इस स्टेज पे कर सकते हैं, और इससे सब मज़दूरों को फ़ायदा होने वाला है। इनकी नॉलेज बढ़ेगी, टाइम पे टेस्टिंग होगी, और राशन इनको मिलता रहेगा। और अगर यहाँ पे कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो आप उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि हर शहर में होता है, आप इनका इलाज भी करवा सकते हैं, और आप ट्रैक रख सकते हैं कि कितने लोग कोरोना से सफ़र कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे फैक्ट्री के साथ साथ आपको बनाना पड़ेगा इनके लिए रहने का एरिया, आपको इनके लिए किचन का एरिया तैयार करना पड़ेगा, और आपको तैयार करना पड़ेगा इनके लिए एक हॉस्पिटल को। अब जब 14 दिन की ट्रेनिंग के बाद हो सकता है कि 100 में से कुछ लोग सब के सब ट्रेनिंग के बाद अंदर ना पहुंच पाए, कुछ टेस्टिंग फेल कर जाएं, और हो सकता है सिर्फ 80 मज़दूर यहाँ पे बचे जो कि इस एरिया से अंदर आते हैं। तो अब आपके पास 80 मज़दूर हैं। अब इन 80 मज़दूर को आप फैक्ट्री में भेज सकते हैं, और ये फैक्ट्री ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी जो कि एक दिन में ख़राब नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैं आपको मैगी देता हूँ। अगर आप यहाँ पे वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि एक दिन में ख़राब हो जाते हैं या एक दिन में कंज्यूम करने पड़ते हैं, तो देयर आर चांसेस कि अगर किसी मज़दूर को कोरोना वायरस होता है, उसके थ्रू वो सामान पे पहुँचेगा, और सामान के बाद वो लोगों तक पहुँचेगा, जिससे ये मॉडल फेल हो जाता है और लोगों को तकलीफ़ होगी। बजाय इसके कि अगर ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप हफ्तों या महीनों तक फैक्ट्री या स्टोर रूम में रख सकते हैं। हमें पता है कोरोना वायरस 5 घंटे से ज़्यादा बिना ह्यूमन बॉडी के नहीं रह सकता, और वो मर जाता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट में वो लगा भी होता है तो भी उसको सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मर जाएगा। तो अगर आप मैगी बनाने के बाद 1 हफ्ता स्टोर में रख देते हैं तो वो ऑटोमेटिक मर जाता है। सो इसी को लेके आगे चलते हैं कि 80 मज़दूर को आपने फैक्ट्री में डाला। अब इसमें एक चीज़ और है कि या तो आप फैक्ट्री को एक दिन काम में रखिए, दूसरे दिन काम में मत लाइए। ये अब इससे ये होगा कि आपको हर दिन सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आपने दूसरे दिन, बिकॉज सैनिटाइजेशन में भी पैसा खर्च होता है,
तो अगर मान लीजिए किसी भी वर्स्ट केस में फैक्ट्री में कोरोना वायरस आता है, 24 घंटे में अपने आप वो मर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपको एक दिन प्रोडक्शन नहीं रोकना है तो आप क्या करेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप पूरा फैक्ट्री का एरिया इस्तेमाल मत करिए एक दिन में। आप एक दिन आप आधे हिस्से में काम करवाइए और दूसरे दिन दूसरे हिस्से में काम करवाइए। तो मज़दूर, इससे ये होगा कि अगर आपकी ये फैक्ट्री को 24 घंटे चाहिए अपने आप को सेल्फ सैनिटाइज़ करने के लिए, तो आप इस हिस्से में काम कर रहे हैं और आपकी फैक्ट्री चल रही है, इसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी प्रोडक्शन चल रही है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मज़दूरों का कोई मिसयूज़ करे तो आप इनके लिए लेबर लॉज बना सकते हैं, जिसमें आप पहले से मेंशन करेंगे कि ये लोग 8 घंटे काम करेंगे और हो सकता है आप इनकी डे या नाइट शिफ्ट लगा दें ताकि आपको फैक्ट्री में प्रोडक्शन भी मिलता रहे। आधे मजदूर सुबह काम कर सकते हैं, शाम को काम कर सकते हैं, ताकि आपका काम चलता रहे, प्रोडक्शन चलता रहे। अब इसके बाद जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो आप इनको रहने के लिए आप टेंट बना सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा आर्मी प्लस NGO। आर्मी की स्पेशलाइजेशन होती है एक दिन में किसी भी एरिया को रहने लायक बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ टेंट। अगर आप गवर्नमेंट हेल्प मांगेगी आर्मी से तो वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये हम सबको पता है, और वो एक दिन में किसी भी एरिया को रहने लायक बना सकते हैं टेंट की हेल्प से। सो आप यहाँ पे ये 80 मजदूर काम करने के बाद इस एरिया में आ सकते हैं, आप यहाँ से इनको खाना दे सकते हैं, NGO इसमें हेल्प कर सकती है खाना बनाने में। और अगर कोई मज़दूर आपका यहाँ पे बीमार होता है तो आप सीधे उसको हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं, जहाँ पे उसका इलाज हो सकता है और वो मज़दूर ठीक हो सकता है। तो इस मॉडल के हिसाब से आपके पास ट्रैक रहता है कि कितने मज़दूर हैं, कितने लोग बीमार हैं, उनका इलाज हो सकता है, कितने लोग मज़दूरों को यहाँ पे रहने की जगह मिलेगी और उनको खाना मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। यहाँ पे किचन नज़दीक है तो उनको खाना मिल रहा है, इलाज के लिए उसी हॉस्पिटल में आप उनको भर्ती कर सकते हैं, NGOs में भी हेल्प कर सकता है। तो इस मॉडल से आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। आपके मज़दूर सेफ़ है, गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है अगर वो राशन रिलीज़ कर रही है तो प्रॉपर किचन तक राशन पहुँचता है, तो और हॉस्पिटल के लिए टेस्टिंग किट देती है तो वो यहाँ पे पहुँचता है। तो आप और उनके लिए रहने के लिए जगह मिलती है, उनको खाने को सब कुछ मिल रहा है। तो आपकी इसमें इस मॉडल में कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे मॉडल गवर्नमेंट को और लेके आने चाहिए, ऐसे एरिया ढूंढने चाहिए जहाँ पर ये मॉडल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। थैंक यू।